हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट तरीके की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें किसी सब्सटेंस से आप एक नया सब्सटेंस बनाते हो। ठीक है। केमिकल जो रिएक्शन होती है वो एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें आप किसी सब्सटेंस को किसी नए सब्सटेंस में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो, कोई नया सब्सटेंस बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए सर, जैसे आपका यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक, और यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा तो सर क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक। तो ये आपके शुरुआत में सब्सटेंस थे और इनका यूज होके एक नया सब्सटेंस बना जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाटर बोल रहे हैं। तो क्योंकि पुराने सब्सटेंस से कुछ नया सब्सटेंस बन गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस या कोई नया केमिकल क्या होता है, बनता है। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम नॉन सब्सटेंस, ठीक है, आर चेंज। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम जानते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किसमें चेंज होता है, एक न्यू सब्सटेंस में चेंज होता है। देखिए सर, वाटर में चेंज हो रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस चीज को हम देखते हैं। स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर मैंने अभी बनाया था हाइड्रोजन। क्या बनाया था, हाइड्रोजन। मेरे हिसाब से सबको पता होगा, ठीक, 10th क्लास में हो भाई, पता होना चाहिए। और ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, वाटर। अभी ये मैंने बैलेंस नहीं किया है, मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, एरो के इस तरफ जो भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक, एरो के इस तरफ जो भी मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के अंदर, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक। और एरो के इधर राइट साइड में जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो वही चीज है, केमिकल रिएक्शन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस क्या होता है, बनता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन एक प्रकार की ऐसे प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन आप बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से ध्यान रखो कि केमिकल रिएक्शन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन हो रहा है। कभी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस है। ठीक है। और आप ध्यान रखना, जो भी चीज आपका लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, एरो के इधर लिखा हुआ है, उसको आप क्या बोलोगे, रिएक्टेंट। जो भी चीज आपके इधर लिखा हुआ है राइट साइड पे, उसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जैसे हम केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन उसे बोलते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रकार की प्रोसेस ही तो है। तो भाई प्रोसेस भी तो दो तरीके का होता है। ठीक है। प्रोसेस भी क्या होता है आपका, दो तरीके का होता है। ठीक। प्रोसेस भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। चेंजेस भी कितने तरीके के होते हैं आपके, दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा क्या होता है, केमिकल चेंज। कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है और दूसरा क्या होता है आपका, केमिकल चेंज। ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि सर फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। देखिए सर स्टूडेंट्स, मेरी बात समझिए। अभी आपने बात की कि सर केमिकल रिएक्शन उसे बोल रहे हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन में कुछ चेंज हो रहा है, चेंज होगा तभी तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में होगा कन्वर्ट, तभी तो कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो चेंज है जिसकी वजह से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये दो तरीके का चेंज हो सकता है। एक चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज और दूसरे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। पेपर में क्या करता है, पूछता है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जो फिजिकल चेंज होता है, कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। आप ये ध्यान रखना, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। जनरली आप इसमें देखोगे कि जो फिजिकल स्टेट होता है वो चेंज होता है। फिजिकल स्टेट चेंज होने का मतलब है जैसे सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, सॉलिड से गैस में चला जाएगा, ठीक है ना, लिक्विड से गैस में चला जाएगा। तो इसमें जनरली फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है, जो सब्सटेंस होगा, ठीक, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। इसके अंदर क्या होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होता है सब्सटेंस का। तो ध्यान रखना, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, और इसमें ओनली शेप, साइज और जो स्टेट होता है वो चेंज होता है। और ये यूजली रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल। मैंने यूजली लिख दिया है क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में देखोगे तो कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं, फिजिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो इरिवर्सिबल भी होते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, इसलिए यूजली वर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो स्टूडेंट जब आइस मेल्ट करता है तो आइस कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो आइस किस में आता है, आपका लिक्विड में आता है। तो भाई पानी तो पहले भी था, जो आइस है, आइस का क्या फॉर्मूला है, H2O। और जब आइस आपका किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो भी तो उसका फॉर्मूला क्या है, H2O है। तो पानी तो पहले भी था, पानी क्या है, अभी भी है। तो क्या कुछ नया सब्सटेंस बना, क्या नहीं बना। तो फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इस चीज को आप ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बस जो शेप होता है, साइज होता है और जो स्टेट होता है वो चेंज होता है। आप देखो पहले सॉलिड था, ठीक है, अब किस में आ गया, लिक्विड में आ गया, ठीक। तो शेप में भी चेंज आ गया, साइज में भी चेंज आ गया, और जो स्टेट है, ठीक है ना, पहले सॉलिड था, अब किस में आ गया, लिक्विड में आ गया, वो भी चेंज हो गया। तो फिजिकल चेंज कभी होगा तो क्या कोई नया सब्सटेंस बनेगा, नहीं सर, ठीक है ना। इसमें नॉर्मली शेप, साइज और फिजिकल जो स्टेट होती है वो क्या होता है, चेंज होता है। और नॉर्मली ये कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आप इसी पानी को दोबारा फ्रिज में रख दो ठंडे टेम्परेचर में, दोबारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब पानी को हम बॉईल करते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं सर। इसी तरीके से हम पानी को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। तो बच्चे जब हम पानी को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर होता है, जो वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो भाई वाटर तो पहले भी था, लेकिन वाटर कौन से स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में। अब जब आपका पानी गैस में आ गया तो वाटर तो अभी भी है, लेकिन कौन से स्टेट में, गैस में है, ठीक है। तो पानी पहले भी था, पानी अभी भी है, पानी पहले लिक्विड में था, पानी किस में है, गैस में है, ठीक है। तो पानी ही तो है ना, कोई नया सब्सटेंस बना, नहीं बना। तो इसमें भी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा, सिर्फ क्या हो गया, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। इस वजह से ये भी कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं, मेरी बात समझो। फिजिकल जो आपका प्रोसेस होता है ना, उसमें आप ये जनरली देखोगे कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसके अंदर एक और चीज आप ये ध्यान रखना कि जनरली आप देखोगे स्टेट चेंज हो रहा होगा। क्या चेंज हो रहा होगा, स्टेट चेंज हो रहा होगा। जो फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये होगा, ठीक है। और नॉर्मली आपको मैं आपके दिमाग में एक चीज सेट कर देता हूँ, कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा सर, ठीक है। क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना, कुछ नई चीज बनेगी, ठीक। और जब कुछ नई चीज बनेगी तो वो क्या होगा कि जो कुछ नया सब्सटेंस होगा, और नया सब्सटेंस होगा तो केमिकल में चला जाएगा। तो फिजिकल वाले में आप देखोगे कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, समझ में आ रहा है ना, कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक। आपके लेवल पे इसी से काम चल जाएगा, आपके लेवल पे इसी से क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा, आप टेंशन ना लो। अब आते हैं अपन लोग केमिकल प्रोसेस पे। सर केमिकल जो चेंजेस होते हैं, इसमें ना न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। देखिए सर, जैसे आप क्या कर रहे हो, कागज को आपने जला दिया, कागज को क्या कर दिया आपने, जला दिया। अब जब आप कागज को जला दोगे तो एक नई चीज बन जाएगी, क्या बन जाएगी, राख, ठीक। क्या बन जाएगी, राख। अब ये आयरन है, आयरन में जंग लग गया। अब जब आयरन में जंग लग गया तो देखो कुछ नया सा ऐसे बन गया, ठीक है, ये कुछ नई सी चीज बन गई। तो ये भी क्या है, आपका केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज। आप खाना वाना जब बनाते हो, ठीक है ना, सब्जी, पानी वानी, मसाला वसाला डालते हो तो कुछ नई चीज बन जाती है, वो भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक। जब हम कर्ड बनाते हैं, दही, दही के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो मिल्क का जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है, मतलब मिल्क को चेंज कर देता है और एक नई चीज बना देता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब एक न्यू चीज बन रही है, इसका मतलब कर्ड का बनना भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज है।
ध्यान रखना, इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाती है। भाई कोई नई चीज बन रही है ना, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मिल्क की प्रॉपर्टी अलग होती है, कट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, पेज पहले नॉर्मल था, पेज राख में आ गया, दोनों। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, यूजुअली होगा, हायर क्लासेस में आओगे मेरे भाई ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप अपने लेवल पे ध्यान रखो, ये कैसा होगा, रिवर्सिबल, और ये कैसा होगा, इरिवर्सिबल। लेकिन हायर क्लासेस में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इसको लिखते हुए यूजुअली वर्ड लगाओ, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल है। एक बार अगर राख बन गया, राख से कागज बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। एक बार कर्ड बन गया, कर्ड से दोबारा मिल्क बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल है। कैसी है, इरिवर्सिबल। ध्यान रखना, केमिकल प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, न्यू सब्सटेंस का स्टूडेंट्स फॉर्मेशन होता है केमिकल सब्सटेंस में। ठीक है, केमिकल चेंजेस में। ध्यान रखना, केमिकल चेंजेस आपको एक और इजी तरीके से बताऊं, आप देखोगे कभी भी केमिकल चेंज होगा तो बॉन्ड टूटेगा। क्या टूटेगा, बॉन्ड। कोई नई चीज बनेगी। क्या बनेगी, कोई नई चीज बनेगी। देखना जरा, हाइड्रोजन प्लस में क्या है आपका, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या हो गया, H2O। इधर देखो, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है। कुछ नया बन रहा है, नहीं बन रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ नया बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है, इसलिए केमिकल चेंज है। इसलिए क्या है, यहाँ पर केमिकल चेंज है। यहाँ पर पहले भी वाटर था, अभी भी वाटर है, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं है, इसलिए कैसा चेंज है आपका, फिजिकल चेंज है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है। और ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब हम लोग इस पे खूब सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिना क्वेश्चन को डिस्कस किए आपका जो माइंड है वो उतना प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगा। तो क्वेश्चन करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ टॉपिक को समझ लेना और आगे बढ़ जाना है, उससे काम आपका नहीं चलेगा। तो पहले मैं सीबीएसई के लिए क्वेश्चन बताता हूँ, आपको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि सीबीएसई में बहुत बार आ जाता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो भाई आप लिखोगे कैसे, ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। सर जो फिजिकल जो चेंज होता है ना, इज द चेंज ऑफ मैटर। जो मैटर है उसमें चेंज होगा अगर विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर। ये कह रहा है कि फिजिकल चेंज में ना मैटर के स्टेट में चेंज होगा, जो भी सब्सटेंस होगा उसके स्टेट में चेंज होगा, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। समझना कैसे, जैसे वाटर है, H2O है। सर H2O सॉलिड है, सॉलिड मतलब आइस। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, लिक्विड में। ठीक है, ये जो मैंने साइन बनाया ना स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का साइन है। जब आप 11th क्लास में आओगे तो वहां पर आप ये साइन को देखोगे। ठीक है, आपके लिए ये वाला साइन, इधर वाला रिएक्टेंट, इधर वाला प्रोडक्ट। तो आप ये देखो कि जो केमिकल कंपोजिशन है क्या चेंज हुआ। आप देखो पहले भी H2O था, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, अभी भी H2O है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। केमिकल कंपोजिशन तो सेम ही है, तो क्या नया कोई सब्सटेंस बना। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज होता तो नया सब्सटेंस बनता। तो इसका मतलब ये कैसा है, फिजिकल चेंज है। तो वही चीज है, बस इसको लिख दिया है। फिजिकल चेंज में जो मैटर होता है ना, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। भाई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा, मतलब जैसा इधर है वैसा इधर है, इसका मतलब कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। दूसरा, यूजली ये कैसी होगी, रिवर्सिबल। भाई लिक्विड में आ गया, अब पानी को आप फ्रिज में डाल दो फिर से सॉलिड हो जाएगा, तो रिवर्सिबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, रिवर्सिबल। ठीक, न्यू प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म, कोई नई चीज तो बनेगी नहीं, पहले भी पानी था अभी भी पानी है। ठीक है, सम चेंजेस अकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन। ठीक है ना, ये जनरली तब देखा गया जब हीट हो या कूलिंग हो, है ना, तो स्टेट चेंज होगा तब हो जाता है ये। चेंजेस हैव नो इफेक्ट ऑन केमिकल बॉन्ड। कह रहा है कि फिजिकल चेंज में केमिकल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही तो मैंने बोला, फिजिकल चेंज में क्या कोई केमिकल बॉन्ड टूटेगा, नहीं टूटेगा। आप देखो, आपका जो वाटर था H2O अभी भी वैसा है और अभी भी वैसा है। ये इनके बीच की कोई भी बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं टूटेगी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक, मॉलिक्यूल्स के बीच का कोई बॉन्ड टूटेगा नहीं। इसके बाद देखिए सर, केमिकल चेंज इज द चेंज ऑफ केमिकल। इसमें केमिकल कंपोजिशन ही मैटर की चेंज हो जाएगी। जैसे H2O प्लस में O2, और सर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O। इधर देखो, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, अब कुछ नया बन गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाटर।
इनकी केमिकल कंपोजिशन अलग है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इनकी कंपोजिशन इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो दोनों मिल करके एक नई चीज बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसी को हम केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल कंपोजिशन। तो आप ये ध्यान रखना, केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो न्यू सब्सटेंस बनता है, तो न्यू सब्सटेंस बनेगा तो भाई पुराने वाले से तो मैच करेगा नहीं ना, तो पुराने वाले का जो कंपोजिशन होगा वो अलग होगा, और नए वाले का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, और यूजली ये कैसा होगा? इरिवर्सिबल होगा। कैसा होगा? इरिवर्सिबल। ठीक है, यूजली कैसा है? इरिवर्सिबल। मैंने यूजली वर्ड इसीलिए यूज किया, अभी मैं हीट कर दूं वाटर को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ यूजली वर्ड लगाना ज्यादा बेटर है। आपके लेवल पे कुछ जगह ऐसी चीजें हैं कि अगर आप डिस्कशन करने पे आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने लेवल पे इसको ध्यान रखो। न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, इसमें नया प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? नया प्रोडक्ट। और जब भी केमिकल चेंज होगा तो या तो एनर्जी देनी पड़ेगी, या तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, या तो एनर्जी क्या होगी? देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी, या तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, और इसमें आप ये ध्यान रखना, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो अफेक्ट होते हैं। मतलब केमिकल प्रोसेस में बॉन्ड टूटते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड। भाई बॉन्ड इसका टूटेगा, इसका टूटेगा, फिर नया बॉन्ड बनेगा। जब नया बॉन्ड बनेगा तो कुछ नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखना जरा, जैसे नाइट्रोजन प्लस में क्या? हाइड्रोजन, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक साथ आ गए, सर नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, सर हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, फिर दोनों आपस में कंबाइन होंगे और कुछ नया बनेगा। ठीक है ना, तो ये जो कुछ नया बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है ना, अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिया। और क्योंकि नया बन रहा है तो यही एक प्रकार की कैसा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। कैसा चेंज हो गया स्टूडेंट्स? केमिकल चेंज। तो कभी भी फिजिकल और केमिकल चेंज आपको पूछता है, बहुत सिंपल, आप वो जो मैंने आपको पीछे कुछ डिफरेंसेस बताए हैं वो भी आप लिख सकते हो। तो ध्यान रखना, फिजिकल चेंज में कोई, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। केमिकल चेंज में क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। ये नॉर्मली कैसा होगा? रिवर्सिबल। ये कैसा होगा? इरिवर्सिबल। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं होता है, यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर्म्ड होता है। ये जनरली हीटिंग एंड कूलिंग से हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिलीज होगी। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, और यहाँ पर क्या टूटेगा? बॉन्ड टूटेगा। सर बॉन्ड टूटेगा तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे, तभी तो नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है ना, तभी तो आप उसे केमिकल चेंज में लाओगे। किस में लाओगे? केमिकल चेंज में। तो भाई 5 पॉइंट बताया है, आपको 3-4 पॉइंट भी याद हो जाए आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स अगर याद हो जाए तो भी आपका क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, देखो इधर देखिए सर, इस क्वेश्चन को देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, कह रहा भाई कौन सा है इसमें जो फिजिकल चेंज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज, है ना? देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, सर ये तो फिजिकल चेंज है। ये कैसा चेंज है? बॉइलिंग ऑफ वाटर को अपन लोग क्या बोलते हैं सर? फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर को, ये मार्कर को क्या हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? चल क्यों नहीं रहा? हाँ ओके, अब चल रहा है। अभी पता नहीं क्या हो गया था। ठीक है ना, बताइए सर, बॉइलिंग ऑफ वाटर कैसा है? फिजिकल चेंज, अभी डिस्कस किया है ये तो। दूसरा मेल्टिंग ऑफ आइस, अभी डिस्कस किया है सर, क्या है ये? फिजिकल चेंज है। कैसा है? फिजिकल। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर आप नमक को पानी में डालो, ठीक है, तो वो भी फिजिकल प्रोसेस है। ठीक, उसका रीजन है, आपने नमक को पानी में डाल दिया, आप दोबारा नमक को रिकवर कर लोगे, वो रिवर्सिबल है। कैसे? हीट कर दो, पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, और नमक आपको क्या हो जाएगा? वापस मिल जाएगा। ठीक, तो आप ये ध्यान रखना, ये जो है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये भी एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है। कंबस्शन ऑफ पेट्रोल, अगर किसी चीज को जला रहे हो, ठीक है ना, पेट्रोल को अगर आप जला रहे हो तो कैसा चेंज होगा? फिजिकल होगा? नहीं सर, वो होगा केमिकल। अगर किसी चीज को जला रहे हो तो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, जैसे समझो पेट्रोल गैस सब क्या होता है, इसमें मान लो ये है मीथेन है। क्या है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक, जलाने के लिए क्या चाहिए सर? ऑक्सीजन। और जब भी आप इनको जलाओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। बताओ, ठीक है ना, क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। इन सब्सटेंस से एक नए सब्सटेंस बन रहे हैं? नहीं बन रहे? बन रहे हैं, तो इसलिए केमिकल प्रोसेस है।
किसी भी चीज को, हाइड्रोकार्बन को, किसी चीज को जला रहे हो तो कैसा प्रोसेस होगा सर? केमिकल चेंज होगा। कैसा चेंज होगा सर? केमिकल चेंज होगा। बोलो क्लियर है सर? कैसा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। अब इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। कह रहा भाई किसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर। कह रहा है ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा हूँ। क्या बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा हूँ सिलेंडर के अंदर, तो ऑक्सीजन भी अंदर पहले गैस में थी, और जब उसको सिलेंडर के अंदर भर रहा हूँ तो हाई प्रेशर में भरूंगा, तो जो ऑक्सीजन होगी थोड़ी किस फॉर्म में आ जाएगी? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो ऑक्सीजन भी थी, ऑक्सीजन अभी भी है, तो कैसा प्रोसेस होगा? फिजिकल प्रोसेस होगा। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया आपका? फिजिकल चेंज हो गया। कैसा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रोसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। एयर मतलब गैस। अब गैस आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टेट ही तो चेंज कर रहे हो। गैस पहले भी थी, गैस अभी भी है, बस फर्क इतना है, पहले गैस में है, वो जो एयर में डिफरेंट तरीके की ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो गैसेस हैं, अब किस में आ गए हैं? लिक्विड में आ गए हैं। कुछ नया बना क्या? वही तो है, पहले ऑक्सीजन गैस में थी, नाइट्रोजन किस में थी? गैस में। आपने उसको लिक्विड में लाया, ऑक्सीजन भी लिक्विड में आ गया, नाइट्रोजन भी लिक्विड में आया। कुछ नया बना क्या? नहीं, जो पहले था वो अभी है, बस स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये भी कैसा चेंज हो गया आपका? फिजिकल चेंज हो गया। इतने सारे एग्जांपल अपन उठा लेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज कभी आए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश। कह रहा है कटोरी है, चाइना डिश वैसे बोलते हैं, आपके लेबोरेटरी में आप लोग यूज करते होगे, कांच की तरह होती है। चाइना डिश है, उसमें आपने पेट्रोल रखा है, तो भाई जब उसके अंदर आपने पेट्रोल रखा है, तो चाइना डिश के साथ पेट्रोल थोड़ी ना रिएक्शन करेगा, बस उसमें रखा हुआ है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? ठीक है, फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज। और दूसरी चीज, अगर आपने पेट्रोल को ऐसे बाहर हम रखते हैं ना, रूम टेम्परेचर पे पेट्रोल क्या होता है? गैस में उड़ने लगता है। अगर रूम टेम्परेचर पेट्रोल गैस में उड़ रहा है, तो पेट्रोल पहले लिक्विड में था, अब गैस में आ गया, स्टेट ही तो चेंज हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी भी ये फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। हीटिंग कॉपर वायर। अब देखो, किसी चीज को जला रहे हो एयर में, कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हो, तो भाई अगर कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हो, तो कॉपर किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ। और जब कॉपर ऑक्सीजन के किसी चीज को जला रहे हो, तो जाहिर सी बात है कुछ नई चीज बनेगी ना। क्या होगा? कुछ नया बनेगा। तो कॉपर को जब जलाते हो तो कुछ नया बनता है, ठीक, क्योंकि खुद बोल रहा है एयर में जला रहे हैं। तो कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, किसके प्रेजेंस में जलाओगे? ऑक्सीजन के, तो सर कॉपर ऑक्साइड ये आपका बन जाएगा CuO बन जाएगा। अभी मैं बैलेंस बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बैलेंसिंग आपको सिखाऊंगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका चौथा जो पॉइंट है, ये केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। अब यहां से उठाते हैं खूब सारे क्वेश्चन। देखे सर, यहां से कह रहा है सर, इज द इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। कह रहा है जो पेट्रोल है वो गैस में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में। देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि पेट्रोल टंकी में हम लोग जब जाते हैं, तो पेट्रोल जब भरवाते हैं तो ढक्कन बंद कर देते हैं। पेट्रोल अगर आप बाहर रखोगे ना, तो पेट्रोल अपने आप ही उड़ने लगता है रूम टेम्परेचर पे ही, ठीक है। बहुत बार आपके हाथ पे भी पेट्रोल गिरेगा, आपको ठंडा ठंडा लगेगा, ठीक है। रीजन ये है क्योंकि जो पेट्रोल है आपके हाथ की जो हीट है उसको ले करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके आसपास की जो हीट होगी, हथेली की हीट, वो क्या हो जाएगी? कम, इसलिए आपको ठंडा लगेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, पेट्रोल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेट ही तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये वाला कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज, ठीक। इज द बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। भाई पेट्रोल को जला रहे हो, अभी मैंने बताया किसी चीज को जला रहे हो तो किसके अंदर आएगा? वो केमिकल में आएगा। किस में आएगा? केमिकल में, ठीक। इज द हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट फिजिकल और केमिकल चेंजेस। सुनो, कह रहा है आयरन है, ध्यान से सुनना, इसने ये नहीं बोला मैं एयर में जला रहा हूं या ऑक्सीजन में जला रहा हूं। कह रहा है आयरन को हीट कर रहा हूं। आयरन को क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। भाई लोहा है, मेटल है, उसको खूब हीट कर रहे हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करवा रहे हो। इसने ऑक्सीजन एयर नहीं जिक्र किया, इसने बोला हीट कर रहा हूं। अगर आप आयरन को हीट करोगे तो सर आयरन क्या हो जाएगा? आयरन थोड़ा पिघल जाएगा, आयरन थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। तो एक बात बताओ, पहले सॉलिड था, अब थोड़ा किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो क्या कुछ नया बना क्या? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी आप किसी मेटल को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो, अगर ऑक्सीजन बोले तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन कर जाएगा, तो कुछ नया बन जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं, सिर्फ टेम्परेचर दे रहा है। तो अगर आप सिर्फ टेम्परेचर दोगे तो मेल्ट करेगा। क्या करेगा? मेल्ट। और जब मेल्ट करेगा तो स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। मिल्क, जैसे कर्ड बना रहे हो तो अभी डिस्कस कर लिया है,
मिल्क से आप कर्ड बना रहे हो तो कैसा प्रोसेस है आपका, केमिकल चेंज है, ये तो सबको पता है, अभी डिस्कस कर चुका हूँ शुरुआत में। इज द सब्लिमेशन ऑफ सोडियम अमोनियम क्लोराइड, कह रहा है सर अमोनियम क्लोराइड है और सब्लिमेशन हो रहा है, ठीक है। मे बी आपने 9th में पढ़ा हो, 9th में चैप्टर हो। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो, कोई चीज अगर डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो, गैस में कन्वर्ट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो आप बच्चे ध्यान रखना कि इसमें क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेट ही तो चेंज हो रहा है, पहले सॉलिड था, किसमें कन्वर्ट हो गया, कुछ नया बन रहा है क्या, नहीं। तो ये किस में जाएगा आपका, फिजिकल चेंज में जाएगा, किस में जाएगा, फिजिकल चेंज में। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। और चैप्टर का स्टूडेंट जो ये है ना हेडिंग, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ध्यान रखना कोई पूछे केमिकल रिएक्शन है क्या तो बता देना ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो एक प्रकार का क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। और केमिकल प्रोसेस में जो भी चीज हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, एरो के इधर लिख रहे हैं, वो क्या होता है, रिएक्टेंट, और जो भी इधर लिख रहे हैं वो क्या होता है, प्रोडक्ट। ये रिप्रेजेंटेशन होती है रिएक्शन की, ठीक है ना। ये रिएक्शंस की क्या होती है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन होती है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें कैसे पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कलर में जरूर चेंज होगा, ठीक है ना। मे बी क्या चेंज हो, कलर चेंज हो। कुछ आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ चेंजेस होते हैं, अगर वो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन हुई है। तो कभी भी अगर कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है, उसमें आयरन की नेल डाली हुई है। अब आयरन रिएक्शन करके क्या कर रहा है, आयरन सल्फेट बना दे रहा है, क्या बना दे रहा है, आयरन। और जो कॉपर है वो आयरन के ऊपर क्या हो गया, थोड़ा डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, और आयरन सॉल्यूशन में आ गया है। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अभी तो बस आप इतना ध्यान रखो कि पहले कैसा कलर था, ब्लू कलर था, और रिएक्शन करने के बाद कैसा कलर आ गया आपका, थोड़ा ग्रीनिश कलर आ गया, ठीक है। तो जब भी कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जब भी कलर चेंज हो तो इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और बहुत बार जब केमिकल रिएक्शन होगी, आप हायर क्लासेस में आओगे, बहुत सारे जो रिएक्शंस होती हैं उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल निकलती है। कुछ ऐसे होते हैं अमोनिया अमोनिया, जब वो निकलते हैं तो उनमें से स्मेल आती है, ठीक है ना। ओडर भी बोलते हैं उसे, ओडर मतलब जो भी महक है, बदबू है, स्मेल आप बोल लो। तो जब भी अगर मतलब आप कोई रिएक्शन कर रहे हो और उसके अंदर से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, इसका मतलब है केमिकल प्रोसेस हो रही है, रिएक्शन हो गई है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में, ध्यान रखना मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें कैसे पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हुई है। कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर ओडर चेंज हो रहा है, ओडर मतलब स्मेल या जो भी महक है, तो भी केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए सर, अगर गैस बन रही है, क्या बन रही है, कोई गैस, तो भाई गैस अगर बन रही है, मान लो रिएक्शन हुई और उसके बाद रिएक्शन होने के बाद गैस निकल रही है, क्या निकल रही है, गैस। तो गैस क्यों निकल रही है, इसका मतलब रिएक्शन हुई है ना। तो कभी भी गैस इवॉल्व हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ गैस हो रहा है, तो तभी हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई वहां पर क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है, केमिकल प्रोसेस चल रही है, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद स्टूडेंट ध्यान रखना कि बहुत बार जब केमिकल रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर में भी चेंज होता है आसपास, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में डिटेल से, अभी आप नॉर्मल ध्यान रखो। बहुत बार क्या होती है, कुछ प्रोसेस ऐसी होती है ना, बहुत बार क्या होता है, कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं कि सर होता क्या है कि जब वो प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस के होने के बाद उसमें से बहुत सारा क्या होता है, हीट रिलीज होता है, बाहर की तरफ बहुत सारा क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो अगर कभी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक। तो आप ये ध्यान रखना, ऐसे प्रोसेस को दोबारा आएगा, मैं बाद में बताऊंगा आपको, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या होती है सर, हीट इवॉल्व होती है, क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है।
तो मान लो कोई प्रोसेस कर रहे हो उसमें हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक। और अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट को सप्लाई करना पड़ रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है, कहीं भी अगर हीट क्या हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब, या हीट को क्या करना पड़ रहा है, सप्लाई करना पड़ रहा है, तो सर ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने हीट निकाल ली है तो ये कैसा आ जाएगा, एक्सो। इसमें मैंने सिंबल्स बनाए हैं, हीट है, ठीक है ना, हीट एब्जॉर्ब करवा रहा हूँ, इस तरीके से सिंबल बना दिया, तो एक ऐसी प्रोसेस है एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस है, एंडो। अब समझना, बाद में तो इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा। तो कभी भी कोई प्रोसेस हो रहा है और वहां से हीट आप एब्जॉर्ब हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जब आप चाय बनाते हो तो हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट बाहर से सप्लाई करते हैं ना, तो कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। कैसी है, एंडो। जब हम घर में खाना बनाते हैं, चावल दाल कुछ भी, तो वहां पर भी हीट क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, तो वो भी कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस, एंडो। देखा होगा जब व्हाइट वॉश करते हैं, मैं व्हाइट वॉश में आपको पढ़ूंगा, तो व्हाइट वॉश के अंदर जब चूना मिलाया जाता है, चूना पत्थर मिलाया जाता है, तो बहुत सारी हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, तो हीट रिलीज होती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है, ध्यान रखना कि क्या है इस चीज को, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें क्या लगेगा, सर केमिकल रिएक्शन हुई है, तो सबसे पहला कलर चेंज हो सकता है, कोई बदबू, कोई स्मेल आ सकती है आपको, ठीक है। दूसरा, कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अगर हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है तो एक्सो है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, तो कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। कैसी है, एंडोथर्मिक है। स्टूडेंट्स बहुत बार क्या होता है कि प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। अब आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं। जब दो लिक्विड आपस में रिएक्ट करते हैं, बहुत बार जब दो लिक्विड सॉल्यूशन आपस में जब क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो कुछ उसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी बनते हैं, ठीक है ना। क्या बनते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वो जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वो नीचे आके क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो सर ये जो नीचे आके बैठ जाते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीटी। तो पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, पीपीटी मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं। एक्वस, जब कभी भी लिक्विड या एक्वस में रिएक्शन हो रही होती है तो ये सॉलिड फॉर्म में बनते हैं, और ये इनसॉल्युबल होते हैं। इस एक्वस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं है। इस वजह से क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और ये जो नीचे बैठ गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीटी। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो ध्यान रखना, हमें कैसे पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हुई है, कलर चेंज हो सकता है, या तो उसके स्मेल या ओडर में चेंज हो सकता है, या तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या तो कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, या तो पीपीटी बन सकती है। अगर ये पांचों चीजें हो रही हैं, इट्स मीन दैट केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखिए सर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसके क्या कैरेक्टर हैं, तो चेंज इन स्टेट, कलर, टेम्परेचर, यस सर, ठीक है ना। कोई भी केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन होगी तो नो डाउट कलर में चेंज हो सकता है, ठीक है। स्टेट में भी चेंज हो सकता है, मान लो गैस इवॉल्व हो जाए, है ना। और टेम्परेचर में तो चेंज होता ही है, तो ये भी ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें गैस इवॉल्व हो सकती है, नो डाउट। 5 मैंने आपको बताया ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो इसका मतलब आंसर आपका क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जाएगा। क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये बोल रहा है हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, मैं शुरुआत नहीं बता चुका हूं आपको, मेरी बात सुन। सर मान लीजिए ए प्लस में आपका क्या है बी, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी। क्या बना रहे हैं, ए बी, ठीक है। तो बच्चे अब ध्यान रखना, ये जो एरो के इस तरफ है लेफ्ट साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं सिखा रहा हूं। जो लेफ्ट साइड में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो एरो के इधर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन प्लस में क्या, हाइड्रोजन,
दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया। क्या बना रहे हैं, अमोनिया। बैलेंस भी कर दे रहा हूँ, सिखाऊंगा बैलेंस। ये 3 है, क्या ये 3। तो सर ये वाला पार्ट क्या आ गया आपका, रिएक्टेंट। क्या आ गया, रिएक्टेंट। सर एरो के इधर वाला पार्ट क्या आ गया सर, प्रोडक्ट। क्या आ गया, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, प्रोडक्ट को हमेशा कहाँ रखना है, राइट साइड में। और बीच में ये आपका क्या आ जाएगा, डबल हेडेड एरो। ठीक है, ये आपका बीच में ये वाला एरो आ जाएगा। बोलो दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को हमें क्या करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है।